कोरोना काल का एक विपरीत असर ये भी हुआ है कि इस लॉकडाउन में सारे धंधे बैठ गए, लेकिन साइबर ठगों की कमाई ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आप घरों में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करते रहे और जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शंस करते रहे। उधर इन साइबर वायरसों ने आपकी तिजोरी में संक्रमण फैला दिया। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि क्यों हम कह रहे हैं साइबर वायरस से सावधान। कोरोना काल में साइबर जंजाल। ₹250 गुना तक बढ़े साइबर ठगी के मामले। साइबर वायरस से सावधान। लॉकडाउन में पूरा देश घरों में कैद है। ना तो लोग बाहर जा रहे हैं, ना ही दुकानों पर कैश में शॉपिंग कर पा रहे हैं। बैंकिंग सेवाएं जारी तो हैं, लेकिन कोरोना काल का असर उन पर भी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ी है ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग पर। घर बैठे आराम से काम हो रहा है तो लोगों को भी ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कैशलेस इंडिया के सपने को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान साइबर ठगी के मामलों में हुआ है जबरदस्त इजाफा। कोरोना के इस काल में करेंसी नोट्स का चलन भी कम हुआ है। कारण है कि करेंसी नोट में जो वायरस है वो ट्रेवल कर सकता है। उसके कारण भी लोगों ने करेंसी नोट की जगह पर डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दी है। लेकिन देखने में आया है कि डिजिटल पेमेंट के साथ साथ साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ा है। हम डिजिटल पेमेंट करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, पेमेंट गेटवे को यूज करते हुए कई बार गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण जो क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। या तो हम अपना पिन शेयर करते हैं, हम अपनी कोई डिटेल शेयर करते हैं और वो उन क्रिमिनल्स द्वारा यूज हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली भी इन शातिर ठगों के निशाने पर है। इस समय साइबर अपराधों की बाढ़ आ गई है। दरअसल वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पेमेंट, होम डिलीवरी जैसी चीजें इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसका फायदा इन कंप्यूटर पर बैठे ठगों ने जमकर उठाया है। शराब की ऑनलाइन बिक्री से लेकर जरूरी गैर जरूरी चीजों की डिलीवरी तक हर चीज पर इन जालसाजों की टेढ़ी नजर है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में अब तक पिछले 3 महीने में करीब 200 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, जिसमें से करीब 150 शिकायतें केवल ऑनलाइन ठगी की हैं, जबकि बाकी महिलाओं से जुड़े अपराधों की हैं। ऑनलाइन ठग अपना कारोबार इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं, इतनी तेजी से जाल फैला रहे हैं कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई तक को एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। लोगों को सावधान करना पड़ा कि ऑनलाइन बैठे हुए ठग वो लगातार आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको कभी भी ठगा जा सकता है। दरअसल ये ऑनलाइन ठग देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं और वहाँ से ये जो भी ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हों, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, चाहे नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हों। तमाम तरह की चीज़ों में ये लोग अपने अपने शातिर तरीके आजमाते हैं और जब तक लोगों को पता चलता है तब तक उनके अकाउंट खाली हो चुके होते हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर मामलों में तो ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज ही नहीं कराई जाती। ठगों का ये गैंग दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर अपने शिकार को ऑनलाइन खोजता रहता है। खासकर बीते दिनों में जो शराब की दुकानें बंद रहीं, उस दौरान ठगों ने लोगों को जमकर शिकार बनाया। सभी को शराब की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कहा और पैसे लेकर रफूचक्कर हो गए। साथ ही दूसरी वेबसाइटों के नाम से ऑनलाइन खरीदारी और अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के दौरान लोगों के खाते खाली कर दिए। दरअसल इस कोरोना महामारी के दौर में ज्यादातर लोग कैश पेमेंट से बच रहे हैं। इसी का फायदा ये शातिर ठग उठा रहे हैं। इसके दूसरी तरफ महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध काफी हद तक बढ़े हैं। खास तौर से यौन शोषण जैसे अपराध जिनमें घरों में कैद अपराधी उन्हें ऑनलाइन निशाना बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असल में ये संख्या कहीं ज्यादा है। देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम और आप घर में हैं, मगर साइबर क्रिमिनल्स भी घर में बैठकर नई स्कीम्स बना रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से मार्च में ही 2200 प्लस नई यूआरएल्स रजिस्टर हुए हैं इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। पुलिस के 1 महीनों के आंकड़ों को देखें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के 1200 ज़्यादा फ्रॉड के मामले उन्होंने रजिस्टर करे हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन से पहले हर दिन 10 से कम शिकायतें मिलती थीं। पुरुष महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। एक पूरा गिरोह चल रहा है जहां महिलाओं को ऐसे ईमेल मिल रहे हैं जो आपका फोन और लैपटॉप हैक करने की बात कहते हैं और साथ ही धमकी देते हैं कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो हम तुम्हारी तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जैसे ही लोग फोन पर उनकी जानकारी मांगने वाले किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनका कैमरा और माइक्रोफोन खुल जाता है और उनके निजी पलों को कैद कर लिया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। ये सारे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही कुछ भी अनाउंस करती है, कोई भी नए रेगुलेशन इंडस्ट्री में आता है, ये उससे रिलेटेड मिली जुली चीज़ों को सर्कुलेट करके स्कैम्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो हो रहा है वो है ईएमआई स्कैम्स या ईएमआई फ्रॉड्स। जब से गवर्नमेंट ने 3 महीने की एक्सटेंशन अनाउंस करी है ईएमआईज़ पे, इन्होंने बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के या बैंक का एम्प्लॉय बन के या कस्टमर सर्विस एजेंट बन के कस्टमर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उनकी इन्फॉर्मेशन को ले करके मिसयूज़ करा है, यहाँ तक कि उनके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्कैम अभी सामने आया है इस लॉकडाउन में वो है व्हाट्सएप स्कैम। महिलाओं के व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा हैक हो रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में तेजी से इंटरनेट यूजर की तादाद बढ़ी है और इसलिए साइबर अपराधी भी नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार भारत में 60 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं और इनमें से करीब 29 करोड़ ग्रामीण इलाकों से आते हैं। पिछले 1 साल में देश में 5 करोड़ 30 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं, जिनमें से 3 करोड़ लोग ग्रामीण भारत से हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नेटवर्क को ठगने के लिए ठगों के भी बड़े गैंग हर वक्त सक्रिय हो रहे हैं। साइबर सेल का कहना है कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले बेहद सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। भारत साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम आगे स्पेसिफिकली महिलाओं को पास नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को तो हम स्कूल में फिर भी एजुकेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप को कैसे यूज़ करना है, लेकिन विमेन को जो हमारे साथ है, हमारे घर में है, हम उनको छोटी छोटी बातें बताना भूल जाते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है और इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा फायदा क्रिमिनल्स आज की डेट में उठा रहे हैं। लोगों को साइबर या ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने ट्विटर पर साइबर दोस्त नाम का हैंडल शुरू किया है। इस ट्विटर हैंडल पर ऑनलाइन ठगी के मामलों में मदद दी जाती है। जिस तेजी से नेट यूजर्स बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से नेट पर चोरी करने वाले भी बढ़े हैं। इसलिए होशियार रहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा तो घर में रहने से टल जाएगा, लेकिन साइबर के इन वायरसों से आपको आपका घर भी नहीं बचा पाएगा। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कैसे आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। तो लॉकडाउन पीरियड में साइबर ठगी के मामले 250 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, किसी भी मैसेज, फोन कॉल या मेल पर अपनी ओटीपी को बिल्कुल भी शेयर ना करें, ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। साथ ही कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट मंगवाइए, जब आपका सामान पहुंच जाए तभी पैसे दें, ताकि सस्ते उत्पाद या इनाम के लालच में भी ऑनलाइन बुकिंग करने से आपको बचना होगा।
तभी खुद को आप सुरक्षित रख सकते हैं। वेबसाइट की हेल्पलाइन और डिलीवरी मैन का मोबाइल नंबर जरूर लेना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये वो तमाम उपाय हैं जिनके माध्यम से आप खुद को बचा सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से। और देखिए क्या ध्यान रखना है, पर्सनल कंप्यूटर को पासवर्ड से सुरक्षित कीजिए, ये पहला कदम आपका होना चाहिए। आप किसी भी स्पैम ईमेल का उत्तर तो बिल्कुल भी न दें, ये भी ख्याल रखें। अनजान ईमेल में आए अटैचमेंट्स को कभी खोलकर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जैसा हम आपको बता रहे थे कि आपका माइक्रोफोन कैमरा ऑन हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का प्रयोग आपको करना चाहिए, ऐसा पासवर्ड नहीं जो आसानी से कोई भी पता लगा ले। एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो सभी के लिए अलग अलग पासवर्ड्स आपको रखने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रख पाएं ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को। अपना पासवर्ड कभी भी अपने नाम, पता, जन्म तिथि जैसे आम जानकारी पर न रखें। मुश्किल पासवर्ड्स आपको मदद कर सकते हैं, याद नहीं रख सकते तो नोट करके रखिए। ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान जैसे कि साइबर कैफे, ऑफिस से न करें, यह भी आपके लिए मददगार साबित होगा ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए। ईमेल के द्वारा कभी भी आप अपने गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारियों को न भेजने का प्रयास करें। सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी नजर रखें क्योंकि ये कुकीज के जरिए आपका डेटा स्टोर रखते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो 250 गुना क्या, इससे और ज्यादा 1000 गुना भी बढ़ जाए अगर ऑनलाइन ठगी, तो आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।